हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम फिजिक्स का चैप्टर वाइज PYQ करा रहे हैं। तो आप लोग लाइट चैप्टर का नहीं देखे हैं तो उसको हम करा दिए हैं। जो नेत्र चैप्टर का होता है पूरा ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज हम विद्युत धारा का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो प्ले लिस्ट में है, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे छूट जाइएगा। चलिए दोस्त, क्या है विद्युत धारा का SI यूनिट क्या है, तो ध्यान देखिएगा। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको मापते हैं एमीटर में, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। विभवांतर का SI यूनिट क्या होता है, जो विभवांतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच ऊर्जा ऊर्जा अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ध्यान देखिएगा। ओम का जो नियम होता है, जो जो भी मतलब कि मीटर होता है, ओम के नियम का पालन करता है, उसको ओमियो मीटर कहते हैं। V=IR हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रतिरोध का SI यूनिट पूछ रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ओम का साइन कैसे होता है दोस्त, ध्यान देखिएगा। ऐसे ओम का साइन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सब मतलब कि अधिक प्रतिरोध किस तार में होता है, बोलेगा कि सबसे अधिक प्रतिरोध किस तार में होता है, तो ध्यान रखिएगा पतला तार में हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा को रोकता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रतिरोध चांदी में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ताप बढ़ाने पर जो धातु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि जो ताप बढ़ाएंगे तो धातु का प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन उप धातु का प्रतिरोध घट जाता है, भी ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं कि श्रेणी क्रम में यानी सीरीज होता है। ऐसे क्या होता है, सीरीज, ऐसे में सीरीज होता है, ठीक है ना, ऐसे में, ठीक है दोस्त। तो ऐसे में सीरीज में बोल रहा है कि जो धारा होता है तो I1 I2 I3 ये सब धारा समान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समान चलती हैं। देखिए समानांतर श्रेणी में जो विभवांतर क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है पैरेलल चलता है, ठीक है। तो इस जो मतलब कि क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो भी समान होता है। विभवांतर क्या हो जाएगा, वो समान होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन धारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी I1 I2 हो जाएगा I3, लेकिन वोल्ट सेम रहेगा। वोल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्त, विद्युत शक्ति बोलेगा तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P=VI हो जाता है, ठीक है ना। पावर इज क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, मतलब कि करंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब कि इसको बोलते हैं हम विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, यानी पावर का, तो वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट, ध्यान रखिएगा। देखिए विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है तो क्या होता है, तो किलोवाट आवर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए बिजली का बिल जो होता है वो किलोवाट आवर में ही आता है, ध्यान रखिएगा ये भी। देखिए एक यूनिट ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो एक यूनिट ऊर्जा बराबर में 1000 जूल हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, देखिए जो फ्यूज का तार होता है, फ्यूज कैसा होता है, ठीक है, ऐसे फ्यूज होता है, इसमें तार लगा रहता है, ठीक है ना, या इसमें का टीना लगा रहता है साइड का, और एक शीशा होता है, ठीक है। तो तार होता है किसका बना होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो टीना और शीशा का मिश्र धातु होता है, ठीक है। आगे देखिए, फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए दोस्त, हम फ्यूज का उपयोग कब करते हैं, जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो यहाँ जो फ्यूज का तार टूट जाएगा तो आगे करंट जाना ही सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, तो सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्यूज का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत हीटर किस प्रकार पर कार्य करता है, जो विद्युत हीटर होता है किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पे काम करता है। मान लीजिए कि जो विद्युत हीटर का तार किसका, नाइक्रोम का बना होता है। आप लोग उस पर हीट दीजिएगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो गलनांक कितना होता है, तो इसका 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। इतना करंट मतलब कि जलाइएगा तो गल जाता है। सबसे मतलब कि अधिक शक्ति उपकरण बताइए,
देखिए ऊर्जा अधिक देने पर, ठीक है ना, जो अधिक शक्ति वाला उपकरण क्या होता है, अधिक ऊर्जा लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ठीक है, समानुपाती हो जाता है। देखिए विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, ध्यान रखिए दोस्त, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। देखिए विद्युत धारा ऐसे चलेगा ना तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा, ठीक है ना, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ये चलेगा, ठीक है ना, वो आपस में माने उल्टा होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, समानांतर संयोजन का लाभ क्या होता है। देखिए समानांतर संयोजन का लाभ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, तो पार्लल में खराबी में बाकी प्रभावित नहीं होता है, क्या होता है समझाते हैं। देखिए एक है दोस्त, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, ठीक है, मान लीजिए कि ये समानांतर में चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये खराब हो गया, ठीक है, तो ये दोनों तो मतलब काम कर रहे हैं तो दोनों में करंट पास होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, खराब हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीरीज में रहता है उसमें यह नहीं रहता। सीरीज में अगर जो एक प्रतिरोध काट दीजिएगा, ठीक है ना, तो करंट बहाना बंद हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बिजली तार पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है क्योंकि, बताइए बिजली तार पे प्लास्टिक क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह कुचालक है। देखिए बिजली तार पे प्लास्टिक नहीं चढ़ाइएगा तो सीधा सीधा करंट मार देगा, ठीक है ना, प्लास्टिक चढ़ाने से क्या होता है, कुचालक हो जाता है, करंट पास नहीं होता है प्लास्टिक में, इसी कारण चढ़ाया जाता है। चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।